हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज जो है नाइन्थ क्लास की जो चैप्टर इतिहास का जो चैप्टर 2 है उसकी हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। इतिहास का होगा ये। इतिहास जो आपका हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री हिस्ट्री की क्लास, हिस्ट्री क्लास 9 की ये कौन सी है, चैप्टर चैप्टर 2 है ना, अध्याय 2 है ये, जिसका नाम क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम। इसमें बात करेंगे कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ। आपको पता है कि जो अमेरिका है वो भी पहले क्या था, गुलाम था। और अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली, 1789 में मिली। और अगर इसके संविधान का यह बात आएगा कि संविधान कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 1791 में लागू हुआ था। अब कह रहे कि अमेरिका को स्वतंत्रता मिली, यानी किससे स्वतंत्रता मिली, तो इंग्लैंड से स्वतंत्रता मिली। इंग्लैंड का आधिपत्य जो था, इंग्लैंड का आधिपत्य अमेरिका पर हुआ था, और इंग्लैंड से इसको इसको क्या मिली, स्वतंत्रता मिली। अब इंग्लैंड से स्वतंत्रता इसको ऐसे ही नहीं मिली। अब पहले जो है अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ कैसे, कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो, और हम देख रहे हैं कि 1789 की बात हो रही है, यानी कि बहुत पहले की 18वीं सदी में ही इसको क्या हुआ, स्वतंत्रता संग्राम हुआ। और ये लोग क्या हो गए, स्वतंत्र भी हो गए 1789 में। इससे पहले यहाँ पर क्या, यहाँ पर इन लोगों का ये जो है काम चालू हो गया था, किसका, स्वतंत्रता संग्राम का। क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ के लोग क्या हो गए थे, इन लोगों को पता चल गया था कि जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड इंग्लैंड इनके ऊपर क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, अत्याचार करे जा रहा है। सभी जितने भी माल, कच्चा माल है, वो सभी इंग्लैंड अपने यहाँ पर लेके जा रहा था। कच्चा माल जो भी था इनके यहाँ पर, कच्चा माल क्या होता है, किसी भी सामान के निर्माण में कच्चा माल की आवश्यकता होती है। उस कच्चे माल को ये लोग क्या कर रहे थे, इंग्लैंड वाले यहाँ से लेके जा रहे थे, और अपने यहाँ पर सारा वो अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये सब देख करके जो अमेरिका वाले हैं ना, अमेरिका वाले में जितने भी लोग थे उन सभी ने क्या किया, विद्रोह किया। और विद्रोह करने के बाद इन लोगों ने विद्रोह करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, स्वतंत्रता संग्राम हुआ। विद्रोह किया इन्होंने। इसके कारण क्या क्या थे वो हम लोग देखेंगे कि जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था ना, इसका कारण क्या था, यानी कि इसका कारण क्या हुआ था। तो जो उपनिवेश था, यानी कि जो उपनिवेश था ना, पहला कारण तो ये था कि जो उपनिवेश कर रहा था, उपनिवेश मतलब क्या था, उपनिवेश मतलब होता है किसी का गुलाम, यानी कि एक देश पर किसी दूसरे देश का दूसरे दूसरे देश का अधिपत्य हो जाना, दूसरे देश का अधिपत्य हो जाना। यानी कि अमेरिका है, वो अमेरिका को अमेरिका नहीं चला रहा है, जबकि कौन चला रहा था उसको, इंग्लैंड चला रहा था। तो यही होता है कि इंग्लैंड का अधिकार किस पे हो गया था, अमेरिका का। तो उपनिवेश में राजनीतिक स्वायत्ता, उपनिवेश में राजनीतिक स्वायत्ता का मतलब क्या है, उपनिवेश में राजनीति स्वायत्ता। राजनीति स्वायत्त का मतलब होता है अपने आप, है ना। स्वायत्ता का मतलब होता है अपने आप। कि जितने भी इंग्लैंड के लोग थे ना, वो क्या कर रहे थे, अमेरिका में अपनी ही सरकार बना रहे थे। यानी कि उनके सरकार में जो भी लोग होते थे वो सभी इंग्लैंड के ही होते थे। जो भी होते थे जो भी होते थे वो सभी कहाँ के होते थे, इंग्लैंड के ही होते थे। यानी कि राजनीति भी किसका बनने लग गया था, इंग्लैंड का बनने लगा था। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण क्या था, मध्यम वर्ग का उदय हो जाना। जो मध्यम वर्ग है ना, मध्यम वर्ग कहने का मतलब क्या, जो ज्यादा ना अमीर हो और जो ना ही ज्यादा गरीब हो, उन वर्ग का उदय हो गया था। और वो लोग क्या चाहते थे, वो किसी के गुलाम होना नहीं चाहते थे, गुलामी स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया। गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहते थे वो लोग, गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, है ना। दूसरा कारण तो ये था। तीसरा प्रमुख कारण क्या था, भौगोलिक दूरी। किसकी भौगोलिक दूरी, हम कह सकते हैं कि जो भौगोलिक दूरी है ना, यानी कि जो इंग्लैंड है उसका दूर है, वो कहाँ से, अमेरिका और इंग्लैंड की दूरी बहुत ज्यादा है, भौगोलिक दूरी। अगर हम देखेंगे तो जो अमेरिका है ना, अमेरिका इस क्षेत्र में है, यानी कि वो पश्चिम में है अमेरिका। और जो इंग्लैंड है वो यहाँ पर यूरोप के बिल्कुल जस्ट इधर है। कहने का मतलब है ये पूरब में बहुत ज्यादा पूरब हो जाता है, उत्तर पूरब, और ये पश्चिम में हो जाता है। तो जो इंग्लैंड है ना, उसको यहाँ पर शासन करने में बहुत दिक्कत होता था। मान लो अमेरिका में कोई काम होगा और उसको सेना बुलाना पड़ेगा, तो आने में सेना क्या कर जाती थी, देरी कर जाती थी। इसीलिए क्या हो गया था, भौगोलिक दूरी के कारण इंग्लैंड ने क्या हो गया, इंग्लैंड पीछे छूट गया, और इंग्लैंड यहाँ पर हार गया। और अमेरिका को उसे क्या करना पड़ा, इंग्लैंड हार गया और अमेरिका को उसे क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। इंग्लैंड की हार हुई और अमेरिका स्वतंत्र हो गया। ठीक है, ये तो तीसरा कारण ये था।
चौथा और प्रमुख कारण क्या था? चौथा और प्रमुख कारण ये था कि धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं में मतभेद हो गया था। धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था में मतभेद हो चुका था। इसीलिए क्या हो गया था, सामाजिक धार्मिक का मतलब क्या, समाज कुछ और कह रहा था, धार्मिक कुछ और। जो ईसाई लोग थे ना, धार्मिक लोग यानी कि जो ईसाई थे, अंग्रेज थे, वो सबको कह रहे थे कि तुम ईसाई धर्म अपनाओ। ठीक है, अगला देखेंगे पांचवा कारण क्या था। पांचवा कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। जो सप्तवर्षीय युद्ध है, आपको पता है कि सप्तवर्षीय युद्ध, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर जान लेंगे कि सप्तवर्षीय युद्ध कितना, कब से कब तक चला था। तो ये 1763 में ये खत्म हुआ था। 63 और 7 साल इधर करेंगे तो 1756 से लेकर के 1763 तक ये युद्ध चला था। पांचवा कारण यही था, सप्तवर्षीय युद्ध। और इसमें क्या हुआ था, अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और इंग्लैंड वाले भी अब समझ गए थे कि अब हमें अमेरिका में रहने नहीं देंगे ना। तो इंग्लैंड वाले भी इसके कारण से भी उन लोगों ने क्या किया था, यहाँ से उन्हें जाना पड़ा, है ना। कारण ये था। छठा कारण और क्या था इसका, छठा और मुख्य कारण, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। प्रगति विरोधी आर्थिक नीति का मतलब क्या है, विरोधी आर्थिक नीति। कि इस में बताया गया है कि प्रगति विरोधी आर्थिक नीति हो गई थी कि लोग जो उपजा रहे थे ना, उसके अलावा इंग्लैंड वाले क्या कह रहे थे कि ये मत उपजाओ, जो दूसरा चीज उपजाओ, है ना। आर्थिक नीति इन लोगों ने बना दिया था। ठीक है, अब सातवां कारण देखते हैं क्या है कि जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। जो जॉर्ज तृतीय, जो इंग्लैंड का राजा बना था ना, तत्कालिक राजा जॉर्ज तृतीय बना था। जॉर्ज तृतीय जो इंग्लैंड का इंग्लैंड का इंग्लैंड का तत्कालिक राजा बना था। तत्कालिक राजा बना था ना, तत्कालिक राजा था। इसने क्या किया था, इसकी निरंकुश नीति हो गई थी, तत्कालिक राजा की निरंकुश नीति। निरंकुश नीति का मतलब क्या है, जितना भी लोग था ना, जो भी जाता था उससे न्याय मांगने के लिए, उसे वो क्या कर देता था, खारिज कर देता था और उसे कारावास में बंद कर देता था। तो एक तो कारण ये था, है ना। और कारण क्या था कि तत्कालिक कारण बोस्टन चौपाटी की। ये सभी तो धीरे धीरे क्या हुआ था, लोगों में वो एक होता है ना कि लुत्ती जिसको बोलते हैं, कि धीरे धीरे कोयला जलता है, एकदम से जा करके क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। तो एक दिन क्या हुआ, इतना सब कुछ होते होते लोग धीरे धीरे, ये आंदोलन हो रहा था। और तत्कालीन कारण की बात करेंगे कि तत्कालिक कारण क्या था, कि अचानक से लोगों ने, एक दिन ऐसा आया जिस दिन उन लोगों ने क्या कर दिया, पूरा आक्रमण कर दिया। तो तत्कालीन कारण क्या हो जाएगा।